Yes, are you able to see on the screen? Wait. सबको दिख रहा है ये ब्लॉक डायग्राम? यस सर। यस सर। हाँ एक बेटा, ये जो वाला ब्लॉक डायग्राम है यू नीड नॉट ड्रॉ, but this is for your understanding. This is also the block diagram of 8051 that is hardware related. Okay, but here it is in detail, but this will take much more time to draw. So do not draw this block diagram if question is asked in the exam. Draw the one which I have drawn in the last lecture. Okay, lekin I will just give you the understanding. Okay, whatever you have drawn in the last lecture, you please correlate with this block diagram. Okay, you correlate with this block diagram. So we'll start. We have written, we have drawn. मैं फटाफट बताऊंगा, you have to correlate. Okay, see on the screen as well as see in your note in which you have drawn the block diagram, the previous one, and listen to my words which what I am saying. तो मैं दोनों भी आपको बताता हूँ. Now here if you see properly, आपने पिछले ब्लॉक डायग्राम में बनाया था कि आपके पास 4 पोर्ट्स है, P0, P1, P2, P3. ओके, अगर आप बराबर देखोगे तो वो जो पोर्ट है, एवरी पोर्ट आर हैविंग 8 बिट्स. तो 8 4 32, so total there are 32 bits or 32 lines. 8 lines for one port, 8 line for the second port, 8 line for the third port, 8 line for the fourth port. So total there are 32 lines. Okay, और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे पोर्ट 0 दिख रहा है आपको. See here पोर्ट 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. So these are the 8 bits. And if you see properly, यहाँ पे क्लियर नहीं है, this is blurred one, but if you see they are bidirectional line. पोर्ट का काम क्या होता है, जहाँ पे हम इनपुट आउटपुट लगा सकते हैं. सो हम पोर्ट को डायरेक्ट नहीं लगा सकते. देयर इज अ port driver. So these are called as a port driver. These are called as a port driver, and for every port there are 8 bits. So can you see here port 0 drivers 8 bit connected, port 2 drivers 8 bit connected. Where are the other ports? Other ports are somewhere here. Yes, see here port 1 and port 3. Port 1 driver 8 bits, और वो 8 बिट्स क्या है, P1.0 से लेके P1.7. नाउ ये जो दिख रहा है ना आपको बाहर, एक्चुअली मैं जब आपको पिन डायग्राम बताऊंगा, अभी मैं बताता हूँ पिन डायग्राम. यस, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको P1.0, P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, 1.5, 1.6, 1.7. पिन नंबर 1 से लेके जो 8 है ना, these are all port 1 pins. और port 1 pins को together, combined together, it is called as a port 1 pin, port 1. और अगर मुझे उसको bifurcate करना है तो जो 8 बिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो it is P1.0, it is P1.2. तो ये जो P1.1 P1.2 जो है ना, that is this. ये P1.0 से लेके P1.7. So these are the pins. These are the pins. तो जैसे पोर्ट 1 के लिए वी हैव P1.0 से लेके P1.7, वैसे ही पोर्ट 3 के लिए वी हैव P3.0 से लेके P3.7. वैसे ही पोर्ट 0 के लिए भी यहाँ पे है P0.0 से लेके P0.7. वैसे ही पोर्ट 2 के लिए है P2.0 से लेके P2.7. सो ये सब पिन्स यहाँ पे है, ये हम सब देखने वाले. ओके, ये इसको बोलते हैं पिन डायग्राम. आप जब मार्केट में जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे 8051 का आईसी चाहिए, तो वो आदमी आपको आईसी देता है. और आप जब आईसी बराबर देखते हो तो आपको समझ में आता है कि उसको कितने पेयर है. उसको 40 पेयर है. इट हैज 40 पिन्स और हर एक पिन का नाम होता है. आपको कैसा समझ में आएगा कि 1 कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे खत्म करूँ. तो ये जो नॉच होता है, नॉच के साइड में ये छोटा सा ये जो दिख रहा है ब्लैक वाला, हर आईसी पे होता है.
दिस इज कॉल्ड एज अ नॉच। नॉच के लेफ्ट साइड से यू विल स्टार्ट विथ 1। 1 से लेके आप नीचे काउंट करते जाओगे, नीचे काउंट करते करते नीचे 20 आएगा। 20 के बाद उसके राइट में आप जाओगे तो वहां पे 21 आएगा, और इसके ऊपर आप काउंट करते जाओगे और सबसे ऊपर आएगा 40, उसके ऊपर आएगा 40। ओके, तो अगर मुझे पोर्ट 1 के पिन दिखाने हैं आपको, तो मैं बताऊंगा पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर 8 आर पोर्ट 1 पिन। मैं आपको पूछूंगा पोर्ट 0 के पिन बताओ, तो ये दिख रहा है पोर्ट 0 के पिन, P0.0 से लेके P0.7, ये पोर्ट 0 के पिन। उसका पिन नंबर कौन कौन से? पिन नंबर 32 से लेके पिन नंबर 39। मैं पूछूंगा पोर्ट 2 के पिन किधर बताओ, पोर्ट 2 के पिन इधर नीचे में, P2.0 से लेके P2.7, पिन नंबर 21 से लेके पिन नंबर 28, और बाद में पिन नंबर पोर्ट 3 है, पोर्ट 3 यहाँ पे P3.0 से लेके P3.7, so that is from pin number 10 to pin number 7. So remember, जब हम पिन दिस इज पिन डायग्राम, ओके, पिन डायग्राम। तो जब हम पिन डायग्राम देखते हैं तो हमको ये भी पता चलता है कि सम ऑफ द पिन्स आर ड्यूअल फंक्शन पिन्स। ड्यूअल फंक्शन पिन्स बोले तो ये तो पोर्ट का काम कर रहा है, सी हियर, ये तो है, ये पोर्ट 1 के तो काम कर रही है। ओके, पोर्ट का काम क्या है? टू कनेक्ट योर एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थ्रू द आईओ ड्राइवर, और आईओ ड्राइवर के that is a port driver को we are connecting with the bits, that is port pin 1.0 से लेके port 1.7। now यहाँ पे आपको दिख रहा है alternate function, so as far as port 1 is concerned there is no alternate function। तो मैं बोल सकता हूँ पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर 8 they are exclusively port 1 pins, they are exclusively port 1 pins। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ पोर्ट 0 के बारे में, तो दे आर नॉट एक्सक्लूसिवली पोर्ट 0 पिन, बट अदर देन दैट उसके दूसरे भी फंक्शन है जो यहाँ पे लिखे। ये देखो यहाँ पे अल्टरनेट फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल 39 पिन P0.0 और AD0 का भी काम करता है। तो व्हाट इज AD0 वी विल सी आफ्टरवर्ड्स। ओके, P0.1 के अलावा AD1 का भी काम करता है। सो दीज आर द अल्टरनेट फंक्शंस, these are the alternate functions। so you have to by heart this pin configuration, you have to by heart this pin configuration of 80। आपको पता होना चाहिए पिन नंबर 11 पे क्या है, पिन नंबर 32 पे क्या है, पिन नंबर 4 पे क्या है, पिन नंबर 23 पे क्या है, पिन नंबर 18 पे क्या है। ओके, so you should know each and everything by heart। okay, so this diagram I have just shown you because in accordance with the block diagram of 8051, so I was explaining you this one। okay, तो ये मैं आपको जस्ट बता रहा था कि एग्जाम में आपको ड्रॉ नहीं करना है, डिटेल ड्रॉ करने के लिए आपको ये नहीं बता, यू वोंट बी एबल टू ड्रॉ दिस, यू कैन ड्रॉ द प्रीवियस वन, बट आई हैव टू शो यू कि इंटरनली क्या क्या चीजें होती। सो आई हैव एक्सप्लेन यू पोर्ट 0, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4, and these are the drivers। and always see that every port is connected with the latch। latch is what? What is the dictionary meaning of a latch? any one of you? लॉक, लैच करो, दरवाजा लैच कर दो, लॉक लगाओ, ठीक है। तो वैसे ही आप जो भी पोर्ट के थ्रू भेजने वाले हैं या जो भी आप रिसीव करोगे वो पहले लैच में जाता है। सो इट इज अ स्टोरेज, इट इज अ स्टोरेज। अगर मुझे भेजना है तो भेजने के पहले यहाँ पे मैं स्टोर करूंगा, और अगर मुझे कुछ रिसीव करना है, रिसीव करने के बाद वो पहले मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। सो एवरी पोर्ट आर हैविंग लैचेस, जैसे पोर्ट 0 लैच, पोर्ट 2 लैच, वैसे ही नीचे भी यहाँ पे लैच है, पोर्ट 1 लैच और ये पोर्ट 3 का लैच। ओके, पोर्ट 3 का लैच। सो दीज आर द पिन्स वी हैव। then comes okay, can you see your RAM? This is a RAM। okay, what is the size of RAM? What is the size of RAM? 128 bytes। 120 bytes। Yes, 128 bytes of RAM। You can 128 bytes of RAM is you are able to see here। okay, then can you see your accumulator? Accumulator is your A register। मैंने बताया था if you are adding 1 and 2, 1 will be stored in accumulator and 2 will be stored in any of the register, and that register can you see your B register? okay, so one operand is stored in accumulator,
second operand is stored in the B register. Okay, B register. And before we actually add, वो एडिंग का काम कहाँ पे हो रहा है, ये देखो यहाँ पे हो रहा है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सीपीयू. मैंने तो पिछले ब्लॉक डायग्राम में सिर्फ सीपीयू दिखाया था. सीपीयू के अंदर आपको पता है क्या क्या चीजें होती है, तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. कैन यू सी योर ALU? ओके, ALU. सो suppose if I want to if I want to add 1 and 2, which will give me 3, 1 plus 2 gives me 3. So 1 I will take from here in ALU, 2 I will take from here from the ALU, then I will do the addition, then the result will be given into the data bus. Can you see here? This is a data bus. This is a data bus. देखो डेटा बस कहाँ से कहाँ तक है. सी माय कर्सर. ये देखो, ये डेटा बस है, ये डेटा बस है, ये पूरा डेटा बस है. यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये पूरा जा रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ पे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. देखो यहाँ पे भी है और ऊपर के साइड में भी डेटा बस. ओके, और यहाँ पे भी डेटा बस. तो ये जो पूरी लाइन है, ये पूरे डेटा बस की लाइन. ओके, and whatever the registers are there, they are connected with the data bus. All the registers are connected with the data bus. Okay, then you have PSW, that is the program status word. So program status word is मैं आपको लेने वाला हूँ. So what is the program status word? What is the function of the program status word? That thing we will see. Okay, then temp1, temp2, these are the temporary storage again. Okay, then stack register, stack pointer. So this thing also we will see. Then you have program address register, then you have buffer, you have PC incrementer, you have program counter, you have DPTR. ये सब 8051 के है. ओके, ये हम सब देखने वाले डिटेल में. ओके, देन यू हैव सम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, TCON, TMOD, SCON, PCON, TL0, TS0, ये सब आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है. देन टाइमिंग एंड कंट्रोल एक ब्लॉक होता है. टाइमिंग एंड कंट्रोल एक ब्लॉक होता है जहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपने ये किया है. आई थिंक दिस थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर during my first or second lecture when I was explaining you the microcontroller. Am I right or wrong? When I was explaining you the microcontroller in my first or second lecture, तब उस टाइम पे मैंने जो आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया था माइक्रो कंट्रोलर का. आई थिंक दैट टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IR. Yes, sir. Yes, and timing and control. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, उसके नीचे मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, उसके नीचे मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शन हाँ ALU है. यस, सो दैट वाज द माइक्रो कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम. दैट वाज इन जनरल. अभी हम 8051 देख रहे हैं इन अ पर्टिकुलर. तो दीज आर द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल. ओके, आपके जो पिछले वाले लेक्चर में आपने जो ब्लॉक डायग्राम बनाया था उसमें ऑसिलेटर था. सी हियर यू हैव एन ऑसिलेटर हियर. ऑसिलेटर मैंने बताया था XTAL1 and XTAL2, I think pin number 18 and 19, where crystal oscillator will be connected with two capacitor and then it is grounded. So that is oscillator given to the timing and control. Then these are the pins. जैसे आपको ये पिन है ना 805 के, वैसे ये एक्सटर्नल पिन है. यानी IC के अंदर ये सब चीजें है और जो पिन है वो यहाँ पे है ये वाले. तो RST, EA bar, ALE, PSEN bar, ये सब हम देखने वाले. Okay, we are going to understand each and every this thing. Okay, then what else you have? Yes, then you can see a RAM. तो आपने यहाँ पे देखा. ROM कहाँ पे? दो ROM यहाँ पे. So it is a EEPROM or you can say ROM. ROM की size, you know, it is 4 kilobytes. It is 4 kilobytes. Okay, so these are the internal block diagram. Okay, which is in detail. So this is for your understanding कि IC के अंदर क्या क्या चीजें होती है. So एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो do not draw this. This will take much more of the time, but you can draw the previous one. Okay, that is short and sweet, and you will be able to write down few sentences on that. Okay, so this is the block diagram. Do you have any questions on this? ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए दिखाया था. ये सब चीजें मैं लेने वाला हूँ. Okay, so nothing to worry about this.
इनिशियली आपको सिर्फ मुझे दिखाना था कि वो पिछले वाला जो ब्लॉक डायग्राम मैंने लिया था और ये जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें क्या डिफरेंस है. बोथ आर सेम बट दिस इज इन डिटेल. So don't draw this. This is for your just for to make you show the differences. Shall we proceed further, Yes, sir. or do you have any questions related on Yes. this? क्योंकि ये इसका सब मैं लेने वाला हूँ बाद में. Shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay, 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 okay. We will see the next one now. Yes, see here now. So I as already have told you that you have MCS 51 family. That family comprises of 8031, 8051, 8751, 8032, 8052, 8752. Okay, so these are the few family members of MCS 51. ये देखो क्या लिखा है MCS 51. MCS 51. So there is a comparison of hardware resources of MCS 51 family. So this is just to give you in a glance to make you aware that what are the hardware resources, the differences between all these families. मैंने जैसे बताया था कि ये जो MCS family का जो block diagram है वो near about same होता है with some minute changes, and you will be able to see the minute changes in this table. You will be able to see the minute changes in this table. Okay, do not write this, do not draw this, and just listen whatever I'm explaining you now. Once again I'm saying, as I have told you that your MCS 51 family of microcontrollers, उसमें सबसे important microcontroller है 8051 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 8051. उसके अलावा भी कौन से फैमिली मेंबर्स है, तो ये सब चीजें, ये सब लोग माइक्रो कंट्रोलर 8031, 8751, 8032, 52, 8752. तो मैंने बताया था कि इनके ब्लॉक डायग्राम्स 99% सेम ही होते हैं विथ 1% ऑफ चेंजेस. तो हम देखने वाले की चेंजेस क्या है. पहले हम देखेंगे प्रोग्राम मेमोरी क्या है. तो जब 8031 की बात आती है तो इसके पास रॉम नहीं है, इसके पास रॉम नहीं है. तो वी हैव टू एक्सटर्नली कनेक्ट रॉम, वी हैव टू एक्सटर्नली कनेक्ट रॉम. So as far as 8031 is concerned, can I say this is the only microcontroller which do not have on-chip ROM, which do not have on-chip ROM. That is why they are called as ROM-less device. 8031 is called as a ROM-less device. तो आपको पता है अगर ROM नहीं रहेगा तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आएंगे. So for that 8031 को external ROM लगाना पड़ता है. So external ROM must be added in a system to store a program, or to store instructions, So while adding external ROM, two 8-bit ports are engaged. वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. ये दिख रहा है ऊपर, ये जो 8051 ब्लॉक डायग्राम है जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था, उसका मैंने आपको बताया था कि ये जो दो पोर्ट्स है दैट इज फॉर एड्रेस एंड डेटा. तो ये जो दो पोर्ट है एक्चुअली these two ports are used for engaging your or connecting your external ROM. 8031 के पास एक्सटर्नल ROM नहीं है और मुझे अगर कनेक्ट करना है तो आई विल बी कनेक्टिंग टू दिस टू पोर्ट्स, पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2. ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है एड्रेस एंड डेटा. Why address and data is written here? That means one port will be used as an address and other will, or you can say both of them will be used as an address as well as data. So can any one of you tell me how many total lines are used for address as well as data? Total how many lines? Total how many pins are used for 16. address and data? Yes, 16. Port 0 के 8, port 2 का 8. 8 and 8, 16. 8 and 8, 16. Okay. दूसरी बात, out of the 16,
how many lines are used for data? 8 lines. Yes, because आपको पता है 8051 या फिर 8031 8 बिट का प्रोसेसर है, 8 बिट का प्रोसेसर है, so 8 bit of data bus. My next question is, out of the 16, how many lines are used for address? 16. Yes, you are right. 16. अभी मैं आपको बताता हूँ as far as 8051 is concerned. अभी leave apart 8031. 8031 को छोड़ दो. 8051 की अगर मैं बात करता हूँ, 8051 के पास उसका खुद का 4K का ROM है, लेकिन तो भी मुझे अलग से अगर ROM लगाना है, I have a provision, तो मैं ये 2 लाइन लगाऊंगा. 8051 अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता है 8051 के पास टोटल 16 एड्रेसेस है. टोटल 16 एड्रेसेस है. नाउ प्लीज पे अटेंशन, जो मैं बता रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 8051 के पास 16 एड्रेसेस है और 8 डेटा है, 8 डेटा लाइन. ओके, 8 डेटा लाइन. तो ये दो जो है, इसमें से एक पोर्ट जो है वो डेटा लाइन के लिए यूज होगा और दोनों ही लाइन एड्रेस के लिए यूज होंगे, क्योंकि एड्रेस कितने हैं टोटल 16. तो ये भी यूज करना है 8 और ये भी यूज करना है 8. तो दोनों मिला के 8 और 8 16. तो दोनों भी लाइन 16 एड्रेस है और ये एक है वो डेटा है. सो नाउ द कंफ्यूजन इज हाउ दिस एड्रेस एंड डेटा आर कंबाइंड टुगेदर. So that is why there is a concept of multiplexing of address and data. Multiplexing of address and data का मतलब होता है कि आपका एड्रेस और डेटा दोनों भी मल्टीप्लेक्स है. ओके, और जब दोनों भी मल्टीप्लेक्स है तो उसको डीमल्टीप्लेक्स कैसे करें? डीमल्टीप्लेक्स करने का मतलब है कि डेटा को अलग करना और एड्रेस को अलग करना. So that is called as डीमल्टीप्लेक्सिंग. और मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है दोनों भी कंबाइंड रहना, डेटा और एड्रेस दोनों भी कंबाइंड रहना. ओके, तो आपको यहाँ पे पता चला कि टोटल 16 लाइन्स आर यूज्ड एज एन एड्रेस. Within that 16 lines, 8 are also used as a data. So if I ask you how many lines are multiplexed, how many lines are multiplexed? Tell me the answer. Yes, 8. 8 lines are multiplexed. 8 lines are multiplexed. ओके, और एक दूसरी बात, जब मैं डेटा लाइन्स की बात करता हूँ, सो डेटा लाइन्स 8 है, तो मैं 8 लाइन्स को मैं नाम दूंगा D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. ये हो गए मेरे 8 डेटा लाइन. आपके एड्रेस लाइन से टोटल 16. अगर इनको नाम मुझे देना है, ओके, तो देखो नाम कैसे जाएंगे. AD0, ठीक है, ये पहला वाला, क्योंकि मैंने बताया, आप लोगों ने मुझे बताया था कि 8 लाइन्स विल बी मल्टीप्लेक्स्ड, यानी दोनों कंबाइंड रहेंगे. तो डोंट यू थिंक AD0 का मतलब है एड्रेस और डेटा 0 कंबाइंड टुगेदर? यस. सेकेंड लाइन रहेगा AD1, जो मैं बता रहा हूँ इमेजिन करो. पहला लाइन रहेगा AD0, दूसरा लाइन रहेगा AD1, तीसरा रहेगा AD2, थर्ड AD3, फोर्थ AD4, फिफ्थ AD5, सिक्स AD6, सेवंथ AD7. okay, so total there will be 8 multiplex address and data. So that is from AD0 से लेके AD7. और बाद में मैं पूछूंगा कि अभी ये तो 8 हो गए, बाकी के रिमेनिंग 8 एड्रेस लाइन्स के नाम बताओ. तो यू विल से AD8, no AD8, it will be A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 and A15. अब जो मैंने अभी बताया, that thing I will show on the pin diagram. Please have a look here now. ये देखो, आपको दिख रहा है AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7. ये दिख रहा है AD0 से लेके AD7. Yes, sir. Yes.
तो मैंने जब आपको बताया था कि ये पिन नंबर 39 अल्टरनेट काम भी करता है, तो दूसरा काम उसका ये भी है कि उसके पास एड्रेस का भी काम है, एड्रेस और डेटा दोनों मिला है. कैन यू से दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्स. एड्रेस 0 और डेटा 0 दोनों भी मल्टीप्लेक्स है. यहाँ पे भी वही है, एड्रेस 1 एंड डेटा 1 मल्टीप्लेक्स. हियर एड्रेस 2 एंड डेटा 2 मल्टीप्लेक्स. हियर address 3 and data 3 multiplex. Dot 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 dot. Here address 7 and data 7 are multiplex. So can I say these are the lower byte? These are the lower byte. Lower byte बोले तो D0 से लेके D7, यानी byte बोले तो 8 bits. So can I say these are the lower 8 bits which are multiplex. कौन कौन मल्टीप्लेक्स है? एड्रेस और डेटा, एड्रेस एंड डेटा. ओके, तो मेरा जो 8 डेटा है वो तो एड्रेस के साथ मल्टीप्लेक्स हुआ है, और यहाँ पे मेरे एड्रेस कितने मल्टीप्लेक्स है? टोटल लोअर 7. बाकी ये डेटा का तो काम हो गया. अभी बचे हुए जो बाकी के एड्रेस है, क्योंकि आपके पास टोटल 16 एड्रेस है ना, आपके तो 8 एड्रेस यहाँ पे चले गए, बाकी के बचे कुछ ही किधर है? वो बचे कुछ ही इधर. कैन यू सी? ए आपका लास्ट वाला क्या था? AD7 यानी A7, उसके नीचे A8. ये देखो A8. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. मेरा ब्लूटूथ माइक डिस्चार्ज हो गया, तो आई विल बी यूजिंग डायरेक्टली. अगर नहीं आवाज आ रही तो मुझे पूछना. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द पिन, यस हियर. तो मुझे बताना था कि मेरा लास्ट वाला एड्रेस है A7, हायर में से लास्ट वाला बिट यहाँ पे है. उसके बाद हायर ऑर्डर वाला स्टार्टिंग कहाँ से होगा? तो वो स्टार्ट होगा यहाँ से. कैन यू सी हियर? A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 and A15. So higher order 8 bits or higher order byte is available at pin number 21 to pin number 28. Pin number 21 to pin number 28. Have you understood this concept now? So what I mean to say that your address and data are multiplexed. So I can say your lower byte is multiplexed with data and address, and higher byte is not multiplexed. मल्टीप्लेक्स की बात ही नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास 8 डेटा है और 16 एड्रेस है. तो 16 में से 8 मल्टीप्लेक्स हो गए ऊपर, और बाकी के इंडिपेंडेंट एड्रेस यहाँ पे A8 to A15. So have you understood this now properly? Sir. Yes. Yes. Yes, sir. प्लीज कुछ क्वेश्चन हो तो पूछना मुझे. नाउ कम बैक टू दिस. तो मुझे यही बताना था कि ये जो 2 पोर्ट है, ये मैं 2 पोर्ट अभी प्रॉपरली यूज कर सकता हूँ एड्रेस और डेटा के. कोई मुझे बता सकता है ये एड्रेस और डेटा के लिए ही क्यों यूज करना है? टू कनेक्ट माय एक्सटर्नल ROM. कैन एनी वन ऑफ यू? My question is simple, very simple. My question is, when you have to connect external ROM, why only we require address and data bus to be connected? सर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे सर ह्या बसेस आपण यूज करतो डेटा घेण्यासाठी रोम मधून, त्यामुळे आपण यूज करणार. Very good, very good. Because in the ROM I should know from where to take the data. Data means instructions, and for that I should know the address. So to access your external ROM, you should know the address of the instruction. Once you know the address of the instruction, then from the that location through the data bus you can take the instruction. That is a code. That is instruction code. बराबर है? So we require address and data. So I have told you total 16 lines. Total 16 lines are used for using address and data. I hope you have understood this.
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, Okay. sir. See, these are the very minute details. That's why I was able to. I was planning to explain you this concept. आपको अभी एक बात पता चली कि मेरे डेटा और एड्रेस मल्टीप्लेक्स होते हैं, लोअर बाइट मल्टीप्लेक्स होते हैं, बाकी के एड्रेसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, A9 से लेके A15। और मुझे अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो कुछ एड्रेस और डेटा मल्टीप्लेक्स होते हैं उसको डी मल्टीप्लेक्स कैसे करना। डी मल्टीप्लेक्स बोले तो उनको अलग अलग कैसे करना। वो दोनों जब साथ में रहते हैं तो उसको मल्टीप्लेक्स कहा जाता है, और जब दोनों अलग करना होता है तो उसको डीमल्टीप्लेक्स कहा जाता है। और उसको डीमल्टीप्लेक्स कैसे करते हैं, दैट थिंग वी विल सी आफ्टरवर्ड्स। ओके, नाउ कम बैक टू द टेबल नाउ। तो हम सब देख रहे थे कि प्रोग्राम मेमोरी की अगर हम बात करेंगे तो 80531 के पास रोम नहीं है, तो एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, आई हैव एक्सप्लेन यू। 8051 की बात है थी, यू नो दैट इज अ 4K रोम। 87 4K का EEPROM होता है। 8030 के पास भी रोम नहीं होता है। 8052 के पास 8K का रोम होता है, और 8752 के पास 8K का EEPROM होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ओके, देन डेटा मेमोरी की बात आती है तो आपको पता है 8051 के पास 128 बाइट्स है, इसके पास भी 128 है, इसके पास 128 है। ओके, इसके पास 256 है, इसके पास 256 है, इसके पास 256 है। टाइमर काउंटर की बात आती है तो आपको पता है उसकी साइज 16 बिट की होती है। आपने ड्रॉ किया था ये प्रीवियसली, तो जो ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग्स में समझो। तो टाइमर और काउंटर की बात आती है वो 16 बिट की होती है। इसके पास 2 टाइमर और काउंटर होते हैं, इसके पास भी 2 होते हैं, इसके पास भी 2, इसके पास 3 होते हैं, इसके पास 3, इसके पास 3। आईओ पिंस की जब बात आती है आपको पता है 8051 के पास 32 होते हैं, 8 4 32, इसके पास भी 32, इसके पास भी 32, इसके पास भी 32, एवरीवन इज हैविंग 32। सीरियल पोर्ट की बात आती है तो इसके पास सीरियल पोर्ट एक ही है। एक का मतलब होता है दैट इज अ ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। ओके, ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर शायद यहाँ पे है, हाँ यस यस हियर सीरियल वाला TXD एंड RXD, फुल डुप्लेक्स TXD एंड RXD। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने 1 लिखा है, एक्चुअली स्पीकिंग देयर शुड बी 2, बिकॉज 1 विल बी फॉर यूज फॉर द ट्रांसमिटिंग एंड द अदर विल बी यूज फॉर द रिसीविंग। ओके, इसके पास 1, इसके पास 1 1 1 1, बाकी लोग के पास 1। इंटरप्ट सोर्सेस, इंटरप्ट सोर्सेस 4K के पास 5, मैंने बताया था 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल एंड 3 इंटरनल। इंटरप्ट्स कितने 8051 के पास 5, उसमें से 2 एक्सटर्नल और 3 इंटरनल। इसके पास 5, इसके पास 5, 6 6 और 6। ओके, सो दिस इज जस्ट टू गिव यू अ फील ऑफ what are the MCS family MCS 51 family members और उनके respective some features how they are different। तो आप अगर properly देखोगे तो जरा से minute changes है, otherwise everything remains the same, otherwise everything remains the same। Do you have any questions related on this? Do you have any questions related to this? Any questions related to this table? Yes, shall we proceed further? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये आपको Yes, sir. बनाने का नहीं था, just I need to give you the feel of understanding the different family members and how they are different from each other. Okay, so that is about this table. Then comes, yes, now this is the figure that is a programming model. This is a figure for the programming model. मैं जो आपको बता रहा था ना कि the block diagram can be hardware related or can be software related. Software में I was talking about कि what different registers we are using for programming 8051. So these are the different registers. These are the different registers and the RAM, internal RAM. Okay, internal RAM. So these are the different, registers and internal RAM locations, special function registers, internal ROM, okay, and program counter. So these are the whole together it forms a programming model of 805, programming model of 805। सबसे लेफ्ट वाला क्या दिखा रहा है, इंटरनल रैम, इंटरनल रैम। ओके, ये वाला क्या दिखा रहा है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर।
ये वाला क्या दिखा रहा है, इंटरनल रॉम, और ये छोटा वाला क्या दिखा रहा है, प्रोग्राम काउंटर. ओके, सो आई वांट एवरीवन टू ड्रॉ दिस. I want everyone to draw this. Write down the heading as programming model of 8051, and you have to draw this. See at a glance. मैं पहले नीचे का पार्ट बताऊंगा, then you can draw the whole. आपको देखो ये सब चीजें बनानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक छोटा वाला पार्ट. ओके, तो this won't be clear. You can do one thing. I will just expand, zoom it. So first you can draw the lower part, then you can draw the upper part. Lower part होने के बाद मुझे बताना, so that I can show you the upper part. So please start drawing this. Please start drawing this. नीचे का part होने के बाद, you can, any one of you please let me know, so that you will draw the upper part. Do it fast. Do it fast. ये सब चीजें क्या है, yes, this thing I will let you know. Okay, ये एक्चुअली एड्रेस है, यहाँ पे जो लिखने वाले हो ये सब एड्रेस है, और ये है इसके अंदर रजिस्टर्स के नाम. सर स्पेशल अगर ऊपर से बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझेगा कितना जगह छोड़ना है. ऊपर से लू क्या? हाँ सर. Yes, sir. ओके, ये देखो, आई थिंक दिस इज क्लियर. दिख रहा है क्या आपको? अच्छा, मैं बता रहा हूँ, देखो ये ऊपर जो लिखा है दैट इज रिटन एज बिट एड्रेसेबल. ये मेरा कर्सर देखो, दिस इज बिट एड्रेसेबल. यहाँ पे लिखा है बाइट एड्रेसेबल, बाइट एड्रेस. बाइट एड्रेसेबल लिखने से अच्छा आप लिखो बाइट एड्रेस. ये है बिट एड्रेस, बिट एड्रेस, और ये है बाइट एड्रेस. और यहाँ पे जो लिखा है ना, ये है B0, स्मॉल b1, स्मॉल b, सॉरी, स्मॉल b0, स्मॉल b1, स्मॉल b2, small b3, small b4, small b5, small b6, and this is small b7. So b0 से लेके b7 ये क्या है, ये है बिट एड्रेस. और यहाँ पे जो ड्रॉ किया, यहाँ पे जो लिखा है वो है बाइट एड्रेस. ओके, ये है FFH. एक काम करता हूं मैं तो अदरवाइज is it okay for you, or shall I show you the some other figure? Please let me know whether this figure is clear to you, or shall I show the some other one? Sir, some other one. हाँ ठीक है, Similar. हाँ ठीक है, ठीक है. अब रुको, मैं आपको दूसरा बताता हूँ. All of you wait, I will show you the other one. Wait a minute.
अभी दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, नाउ प्लीज ड्रॉ. So today we will draw this, and tomorrow in the next lecture I will have the explanation for this. If I want to, please tell me when I want to pull this figure down so that you will be able to see the down portion. Now I think it is clear now. Bit address, byte address, B0, B1, B2, B3, B4, B7, and these are the byte addresses. Okay. Then general purpose register. Please see the range. These are the addresses 7FH से लेके actually it is 30H से लेके 7FH. Okay. Just draw this. जब नीचे का पोर्शन देखना है तो मुझे बताओ. फिगर को नीचे ले लो. Yes, sir. Draw it properly.
हेलो सर। हाँ फिर से ले लो, ऊपर ले लो। सर वो नहीं, स्टार इंडिकेट क्या करता है, मतलब हाँ हाँ यस पोर्ट यस। वन के आगे स्टार इंडिकेट और एस बैच के आगे नहीं है? हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, जहाँ पे स्टार है वहां पे स्टार बनाओ, उसका क्या है सिग्निफिकेंस है मैं आपको बताऊंगा। और ये डायग्राम के नीचे उसका इंपॉर्टेंस ओके लिखा सर। है। हाँ, दैट इज अ स्टार और यू कैन से दैट इज एन एस्ट्रिक। सो व्हाइल ड्राइंग द डायग्राम बी केयरफुल कि आपको एस्ट्रिक कहाँ पे बनाना है, वहां पे ही बनाना है, ठीक है। So the leftmost is the internal RAM. Then you have special function registers, SFRs. Then you have internal ROM, and उसके साइड में you have program counter. You have program counter. Okay. और वो asterisk का क्या मतलब है? It is written here. Asterisk indicates the SFRs which are also bit addressable. Which are also bit addressable. Which are also bit addressable. I want everyone to write this, which are also bit addressable, or underline करो also bit addressable. Also bit addressable. Yogesh, have you taken the attendance? यस सर। ओके ये अभी है ना अटेंडेंस रखो। मैं अभी है ना नेक्स्ट टाइम है ना लैब असिस्टेंट जो नितिन जादव सर है उनको अभी इसमें ऐड करूंगा क्लासरूम में, सो विल बी एबल टू टेक द अटेंडेंस। अपने जितने भी अभी लेक्चर्स हुए उसके अटेंडेंस बाद में फिर सर को शेयर कर देना, हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम आई विल सी दैट लैब असिस्टेंट विल बी एडेड इन द क्लासरूम। ओके सर। Okay. So those who have completed this figure, they can leave, and others, those who have any questions, they can stay. Thank you. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye. बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, हाँ बोलो बोलो। sir, could you show the whole figure once? Okay. Is it fine now? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir.
So everyone has drawn now. हेलो सर हेलो हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है? हाँ सर सर but why are we connecting the external ROM to port 0 and port 2? We can also connect it to port 1 as well as port 3. हाँ, yes, yes. This is just to give an example that What sir? this is just to show you that any of the 2 ports out of the 4 ports can be used to connect your external ROM. Oh, okay sir. So the configuration will be same for them too as well. Yes. See, depending upon which port you are using na, for depending upon that only we will be able to see. Okay sir. So any 2 ports you can take. Okay sir. Only the thing is that we want total 16 lines. Okay, sir. So there will be ADs. There will be 8 multiplex line as well for them. Yeah, there will be total 8 multiplex lines. Okay, 8. okay, sir. Yes. Thank you, thank you. Okay. सर हाँ सर मतलब डेटा कभी जाएगा तो पैकेट्स के टर्म्स पे जाएगा या फिर एक एक बिट के टर्म्स पे जाएगा? नहीं, डेटा जो जाएगा वो एट अ टाइम जाएगा पैरेलली. मतलब सर 8 बिट एक पैकेट में जाएगा या फिर मतलब एक बिट एक अकेला वैसा? अगर हमको भेजना है ना तो इट विल बी पैरेलली. एक लाइन पे एक बिट जाएगा, एक लाइन पे एक बिट. तो वैसे अगर हमको 8 बिट भेजना है, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, डेटा आपका डेटा बस जो होता है उसकी साइज 8 बिट्स की होती है. तो एट अ टाइम आई कैन ट्रांसमिट 8 बिट्स. एक बिट एक लाइन पे जाएगा. फॉर एग्जांपल आपका सपोज D0 पे भेजना है तो बिट जाएगा, D1 पे एक ही बिट जाएगा, D3 पे एक ही बिट जाएगा. लेकिन दिस थिंग विल हैपन पैरेलली. तीनों 4 बिट मुझे भेजने हैं तो चारों बिट पैरेलली जाएंगे, वैसा होता है. ओके सर. हाँ.